नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम एक्सेल में वर्क करें और वर्क करके कंपनी में हम जॉब कर सकें और एक बेस्ट पैकेज के साथ, बेस्ट सैलरी पैकेज के साथ हम कंपनी में वर्क कर सकें, तो आज की जो कंपनी है, इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम में जितनी भी कंपनी है, वो आपके पास स्किल के साथ साथ, जैसे आपके पास क्या स्किल है उसके अनुसार आपको जॉब मिलता है। जैसे आज की जो कंपनी है वो आपको क्या मांगते हैं, यानी कि टाइम शीट को मैनेज करना, अटेंडेंस शीट क्रिएट करना, सैलरी शीट बनाना, आपको पेरोल करना आना चाहिए, रिपोर्ट क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, डेटा को शेयरिंग करना है, डेटा को विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, प्राइवेट टेबल इस्तेमाल करने आना चाहिए। ये कंपनी रिक्वायरमेंट कर रही है। जैसे क्या होता है कि वो एक्सेल तो सीख लेते हैं, किसी इंटरनेट के माध्यम से सीख लेते हैं या कहीं भी जाके इंस्टीट्यूट में सीख लेते हैं। बट क्या होता है कि जो एक्सेल में जो एक्चुअली वर्क होता है, जो कंपनी रिक्वायरमेंट करती है, वो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैसे कंपनीज कुछ ऐसे वर्क कराती हैं आपसे, जैसे कि डेटा एंट्री काम करना। तो डेटा एंट्री में क्या होता है, डेटा एंट्री बेसिक चीज है, डेटा एंट्री हम लोग कर लेते हैं। बट टाइम शीट को मैनेज करना हो गया, या स्टॉक कीपर काम करना, ऐसे कुछ वर्क होते हैं कंपनी में। तो इस जो क्लास में, जो यह क्लास स्टार्ट किया जाएगा, इस क्लास में हम लोग टाइम कीपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि टाइम कीपर क्या होता है और टाइम कीपर की जो सिलेबस होती है वो क्या होती है। यदि आप इस क्लास को स्टार्ट से लेकर और इन तक देखते हैं, तो आपसे हम 100% की गारंटी दे सकते हैं कि आप टाइम कीपर का वर्क करना एक बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं। और इस कोर्स को पूरे कंप्लीटली 1 मंथ में आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, एकदम बेस्ट सिलेबस के साथ और प्रैक्टिकल के साथ, प्लस में उसकी थ्योरी के साथ। ठीक है, यह क्लास आपको पर डे रोज दोपहर 11 बजे आपको मिलने वाला है। तो इस क्लास को और आप डेली टू डेली आप इसको और आप देखेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं इस क्लास में कि आज की जो सिलेबस है, यानी कि जो टाइम कीपर की जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है, और हम अपने जो टाइम कीपर की जो कोर्स है, उस कोर्स की सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि आज की सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा हमारा एक्सेल फंडामेंटल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेल फंडामेंटल पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। ठीक है, एक्सेल इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी जानने वाले हैं कि इंटरफेस एक्सेल क्या होता है। वर्कबुक एंड वर्कशीट एंड सेल क्या होता है। डेटा एंट्री क्या होता है, डेटा एंट्री भी जानने वाले हैं। रो कॉलम इंसर्ट डिलीट। ठीक है, सेल फॉर्मेटिंग, नंबर, डेट एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद से हम फ्रीज पैनल, फाइंड एंड रिप्लेस, पेज सेटअप एंड प्रिंट सेटिंग। ठीक है, ये मॉडल यानी कि जो मॉड्यूलेशन हमारा 1 है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट डे में हम लोग मॉड्यूलेशन में फर्स्ट वाले में ये हम चीजें पढ़ लेंगे। सेकेंड जो मिलने वाला आपका है मॉड्यूलेशन, जो सेकेंड दिया गया है, उसमें डेट एंड टाइम मास्टर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका मिलेगा, जिसमें डेट एंड टाइम मिलेगा। उसके साथ उसकी फॉर्मेट भी मिलेंगी। टाइम इन, टाइम आउट एंड डाटा एंट्री, वर्क आवर्स, मतलब वर्किंग को कैलकुलेट करना, तो हम उसमें सीखेंगे कि वर्किंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, उसके बाद से उसकी ओवर टाइम को कैलकुलेट करेंगे, नाइट शिफ्ट टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट टाइमिंग, यानी कि जो लेट से एंट्री होती है कंपनी में, कि जैसे मान लीजिए कि आपकी टाइमिंग है 8 बजे से और आप कभी कंपनी में जा रहे हैं रात को 10 बजे। ठीक है, तो लेट टाइमिंग जो होता है उसको भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। डे टू डे इसमें ईयरली शीट हम क्रिएट करने वाले हैं, डे शीट बनाने वाले हैं, मंथली शीट बनाने, ईयरली शीट भी हम इसमें क्रिएट करके आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से जो आपका मॉड्यूलेशन 3 में मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है डेली अटेंडेंस शीट, यानी कि डे टू डे जो अटेंडेंस शीट मिलता है उसको हम लोग डेली अटेंडेंस शीट को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से मंथली अटेंडेंस शीट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से आपका अटेंडेंस रजिस्टर क्रिएट करना भी सीखेंगे कि इसकी जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसको किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट क्या होता है, absent एंड लीव, जो छुट्टियां होती हैं, यानी कि टोटल कितने दिन छुट्टी हो रही है उसको भी हम लोग काउंट करने वाले हैं। हाफ डे क्या होता है, फुल डे क्या होता है, इन सबको हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद से वीक ऑफ एंड हॉलिडे मार्किंग। ठीक है, वीक ऑफ क्या होता है, हॉलिडे क्या होता है, ये इस वर्क को इसमें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं और इसको प्रैक्टिकल के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका शिफ्ट बेस्ड अटेंडेंस बनाने वाले हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक्सेल में इंपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको यानी कि जो आपका लेसन 3 है, लेसन 3 में आपको ये चीज मिलने वाला है। इसके बाद मिलने वाला आपका लेसन 4 में मिलने वाला है, कुछ फंक्शंस हमको मिलने वाले हैं जो कि आपकी इस टाइम कीपर के लिए रिक्वायरमेंट किया जाता है, जैसे कि सम, एवरेज, इफ। ठीक है, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया। ठीक है, इसके बाद से आपका सम इफ हो गया, सम इफ हो गया, एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप। ठीक है, टेक्स, राउंड, टू डे, नाउ, ये सभी फंक्शन को हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस क्लास में आपको ये सभी सिलेबस में ये सभी फंक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद से आपको मिलने वाला है लेसन 4 में आपको मिलने वाला है लिप टाइप्स, यानी कि कुछ उसकी शीट्स को क्रिएट करेंगे। बैलेंस शीट को क्रिएट करना सीखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट को ट्रैकिंग करना सीखेंगे,
पैड एंड अनपैड लेवल्स क्रिएट करना सीखेंगे, हॉलिडे मास्टर शीट को क्रिएट करना सीखेंगे, आर्ट लेवल एडजस्ट करना सीखेंगे, एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, लेसन 6 में आपको मिलने वाला है पर डे सैलरी कैलकुलेशन, यानी कि पर डे की जो सैलरी होती है, यदि मान लीजिए कि हम 8 घंटा वर्क किए या एक मंथ पे करीब हम 12 घंटा वर्क किए, तो उसकी सैलरी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके बाद से पर आवर सैलरी, यानी 1 डे की 1 आवर्स की सैलरी होती है, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, 1 आवर्स की सैलरी को हम लोग इस क्लास में कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से मिलने वाला क्लास ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी की अमाउंट क्या होती है, लेट मतलब कि लेट डेडिकेशन क्या होता है, एब्सेंट डेडिकेशन क्या होता है, ग्रोस सैलरी एंड एक्सल लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका नेट पे कैलकुलेशन, यानी कि टोटल जो हमारा सैलरी, यानी कि जो ओवर टाइम पीएफ टीडीएस एचआर ये सब चीजें कट कर जो सैलरी बचता है उसको बोलते हैं नेट पे सैलरी। तो इस चीज को भी हम क्या करने वाला है, इसमें कैलकुलेट करके आपको सिखाने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, इसके बाद से मिलेगा आपको लेसन 7 मिलने वाला है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, डेटा वैलिडेशन जाने वाले हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग को भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट सीट वर्किंग, यानी अपने डेटा को लॉक करना भी सीखेंगे कि डेटा को किस प्रकार से लॉक की जाती है। उसके बाद से शॉर्ट फिल्टर करना भी सीखेंगे, शॉर्ट फिल्टर कैसे होते हैं, रिमूव डुप्लीकेशन को हम क्रिएट करना भी सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम आगे मिलेंगे लेसन 8 में आपको मिलने वाला है इम्प्लाई। इम्प्लाई के अनुसार, जैसे जो इम्प्लाई के अनुसार क्या करने वाले, रिपोर्ट क्रिएट करने वाले हैं कि जो इम्प्लाई है उनके अनुसार हम क्या करें, रिपोर्ट क्रिएट कर सकें। उसका उनका मंथली अटेंडेंस समरी बनाने वाले हैं, ओटी समरी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, लिव समरी क्रिएट करेंगे, एमआईएस रिपोर्ट फॉर द मैनेजमेंट को भी क्रिएट करने वाले हैं। क्या चीज हम एमआईएस रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट को भी क्रिएट करने वाले, जो कि ये आपके यानी कि इस क्लास में सबसे बेस्ट माना जाता है, एक्सेल में सबसे बेस्ट माना जाता है एमआईएस रिपोर्ट क्रिएट करना, जो कि इसमें हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से सबसे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका चीज आता है, लेसन 9 नंबर में आएगा पिवट टेबल एंड डैशबोर्ड क्रिएट करना। आपको पिवट टेबल क्रिएट करना आना चाहिए, प्लस में आपको डैशबोर्ड बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस क्लास में यानी कि पिवट टेबल क्रिएट करना हम लोग सिखाने वाले हैं, बेसिक चीजें, और उसके साथ साथ अटेंडेंस पिवट टेबल के अनुसार आपको रिपोर्ट क्रिएट करना भी सिखाने वाले हैं, और उसके बाद से आपको सैलरी पिवट टेबल समरी क्रिएट करना भी सिखाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिक डैशबोर्ड डिजाइनिंग करना भी सिखाएंगे। क्या चीज, बेसिक डैशबोर्ड डिजाइनिंग करना, जो कि आपको एक सिंपल सा डैशबोर्ड डिजाइनिंग करना भी इसमें सिखाया जाएगा, एकदम फॉर्मेट के साथ, बेस्ट फॉर्मेट के साथ। ठीक है, इसके बाद आपको जो मिलने वाला है लेसन 10 मिलने वाला है रियल टाइम अटेंडेंट प्रोजेक्ट, यानी कि अपने अनुसार आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको किस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे, उसकी फॉर्मेट क्या होगी, उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी टाइम आउट क्या होगा, किस प्रकार से सैलरी बनाएंगे, कैसे आप रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे आप डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, उसमें पेमेंट टेबल का कैसे उपयोग करेंगे, ये सभी चीज को इसमें हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको इंटरव्यू, यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें, एक्सेल से क्या टाइम कीपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं यानी कि कीबोर्ड की शॉर्टकट की पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कीबोर्ड की शॉर्टकट की। उसके बाद से कुछ कॉमन एरर सॉल्यूशन आते हैं, जैसे कुछ वर्किंग करते उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना इस हम क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, जो कि आपकी टाइम कीपर की जो सिलेबस है, ये पूरा आपका टाइम कीपर का पूरा सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी जो क्लास स्टार्ट होने वाला है, यह क्लास आपका कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि दोपहर की 11 बजे से आपको क्लास में वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो अवश्य आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल से ये क्लास स्टार्ट हो रहा है और कल से आपको इस क्लास को मिलने वाला है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों को कल क्लास में, तब तक के लिए आप सभी की थैंक यू।